औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आसिम ज़ाहिद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 2 है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमने अपने घर में 5000 वाट या 5 किलो वाट का सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ये 2019 से 2023 यानी कि 4 साल से हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका इस्तेमाल बताऊँ कि ये कैसा चल रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें पहुँच रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को देखने से पहले आपको पार्ट 1 लाज़मी देखना है, क्योंकि उसमें मैंने अपना इन्वर्टर के बारे में बताया है, बैटरियों के बारे में बताया और सोलर के बारे में बताया है। इस वीडियो को भी एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डिफरेंट वर्ल्ड 12 को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये थी, जो सबसे पहले लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये बारिश में मौसम ख़राब हो और हम इस पर कितना लोड डाल सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात की जाए लोड की, तो ये 5 किलो वाट का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिस्टम है, तो 5 किलो वाट पे आप 5 किलो वाट का लोड डाल सकते हैं। क्योंकि ये 2019 की प्रोडक्ट थी, तो 2019 में हमें ये देखिए, ये इसका वैसे तो ये 5000 वाट का है, ठीक है। जो MPPT सोलर चार्जर है, रेटेड पावर है वो 4500 है, रेटेड करंट 18 एम्पेयर। तो मैंने इस पे 18.5 एम्पेयर का मैक्सिमम लोड डाला हुआ है और हम इतना एक डालते हैं। जो एवरेज लोड है मेरे घर का वो 9.3 एम्पेयर का है। सर्दी हो या गर्मी हो, इसमें हमारे घर के AC चलते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते, मोटर चलती है, यानी कि पूरे कंप्लीट घर का लोड है। घर का लोड घर के साइज़ से नहीं होता। कई लोग कहते हैं मेरा 5 मरले का घर है तो मुझे क्या 5 किलो वाट का लोड चलाना चाहिए? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी बिजली यूज़ करते हैं, आपके घर में कितने AC हैं, कितनी फ्रिजें हैं, कितना है। तो मेरे घर में मेरे भाइयों, अगर वाट की बात की जाए तो 5 किलो वाट के 2 AC हैं, यानी कि 2.5 किलो वाट के 2 AC हैं जो हायर के हैं और वो DC इन्वर्टर हैं, जिनमें से इस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट एक ही की है, वही मैंने चलाया हुआ है और बेहतरीन चलता है। आज तक कभी भी ये ट्रिप नहीं हुआ। फ्रेंड्स, बात की जाए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बताया था, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है और ये ऑन ग्रिड सिस्टम होते हैं। तो अगर हम बात की जाए, पहले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि ऑफ ग्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप बिजली ले सकते हैं वापडा से और दे नहीं सकते। और ये किस जगह पे हमें ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए, किस में फ़ायदा है और किस में, यानी कि ये हर जगह के डिपेंड करता है। तो मैं आपके साथ अपना तो किस जगह पर आपको ऑफ ग्रिड लगाना है या ऑन ग्रिड लगाना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, इसमें कोई नहीं है, दोनों में ही फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। तो अब बात कर रहे थे हम इस सिस्टम की, तो हमने क्यों ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसा मैं पहली वीडियो में भी बताया था कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे लोड शेडिंग 100% नहीं होती और यहाँ पर नेट मीटरिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी जगह पे चले जाएं, तो किसी भी अच्छी सिटी में, तो वहाँ पर नेट मीटरिंग वापडा कर रही है, लेकिन मैं एक कैंट एरिया में रहता हूँ और यहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती। तो हमारी तो यहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम लग नहीं सकता था, फिर हमने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया। अब सेकंड सवाल ये भी आता है कि बिजली लोड शेडिंग नहीं होती तो आपने ये सोलर क्यों लगाया था। तो हमारी जो बिल की कॉस्ट होती है पर यूनिट वो 38 रुपीज़ यूनिट है, जो मेरे ख्याल में वापडा का भी है, जो पूरे पाकिस्तान में भी है। तो हमारा बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमारा बिल काफ़ी ज़्यादा आता था। अगर यूनिट्स की बात की जाए तो हमारा तकरीबन सर्दियों में
1300-400 यूनिट सर्दियों में होता था और गर्मियों में 1000-1200 यूनिट तक होता था। इससे कम भी हो जाता था, 900 भी होता था। तो ये वो बिल हैं जो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखे थे और मैंने आपके साथ शेयर किया। तो हमारा बिल बहुत ज़्यादा आता था और काफ़ी कॉस्ट बन जाती थी। तो इसलिए हम लोगों ने फिर सोलर सिस्टम लगवाने का सोचा। उसके लगवाने से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था वो ये थी कि आज का मौसम है, आज फरवरी 24 है, फ्राइडे का दिन है 2023। तो आज के दिन में मौसम भी मेरी मर्ज़ी का था। मैं चाह रहा था कि मौसम भी कोई ऐसा हो, ख़राब हो, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि यानी कि सूरज आता है जाता है तो उसमें क्या होता है। तो आप लोड देख सकते हैं, 16 एम्पेयर का लोड है। और आपने मेरी सोलर पैनल पिछली व्लॉग में देखी वो कितनी गंदी है। इस वीडियो में मैं आपको जो इस टाइम ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि लोग सवाल क्या करते हैं, वो कहते हैं कि क्या बारिश हो रही हो और या बादल आ रहे हों जिसमें सूरज नहीं होता, उसमें ये कैसा चलता है। तो आपके सामने ये चल रहा है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें तो सोलर और बैटरी। मेरे बैंक में जो बैटरियां लगी हुई हैं, मैंने आपको वो बताया था कि वो 110 एम्पेयर की बैटरी है। किसी भी आप यानी कि मार्केट में जाएं और उन्हें बताएं कि 110 एम्पेयर की बैटरियां हैं और ये घर का लोड है, तो वो वाकई में हैरान होंगे कि इतनी छोटी बैटरी हैं। ये सबसे जो छोटी वाली ट्यूबलर बैटरी है 110 एम्पेयर की, मैंने वो आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, वो हैं। उसके बावजूद बाहर बादल हैं। वोल्टेज आपके सामने 282 वोल्ट आ रहे हैं डीसी, जो प्लेटें बना रही है सोलर पैनल लोड। और उसके बावजूद भी 16 एम्पेयर का लोड अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। और ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। और मैंने आपको बताया कि मेरे घर में यानी कि ये कट ऑफ हुआ है। और अगर आप नीचे जाके देखें तो एसी इनपुट में हमने एसी बिजली भी बिल्कुल नहीं दी हुई, यानी कि 100% हमारा घर नहीं है। और ये ब्रेकर क्यों हमने रखा हुआ है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आपके सोलर पैनल गंदे हो सकते हैं, बाहर धूप नहीं हो सकती, बारिश हो सकती है या ओवरलोडिंग हो सकती है। अब हम अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम 18 एम्पेयर का लोड उठा सकता है। तो इसका मतलब सिस्टम तो मेरा ओवरलोडेड नहीं है। तो गालिबन इस हालत में या तो मेरी सोलर पैनल पे धूप नहीं आ रही या वो गंदी हैं। अब इस जगह पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। इन्हें कहते हैं पैनल मीटर भी, ये इन्हें कहते हैं कई लोग एम्पेयर मीटर हैं। ये एसी और डीसी दोनों पे काम करने वाले हैं। ये हैं जो आपके होते हैं एनालॉग एम्पेयर मीटर हैं। ये वो मीटर हैं दो, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, पहला सेट 2.5 किलोवाट का, दूसरा सेट भी 2.5 किलोवाट का है। तो मैंने आपको बताया था कि धूप सोलर पैनल गंदी हों, यानी कि धूप नहीं है, सोलर पैनल गंदी हैं या आपकी कोई डायरेक्शन गलत हो, उस हालत में भी जो सा है, यानी कि अगर आपकी डायरेक्शन गलत लगी हुई है, ख़ास तौर पर मेरी बात याद रखें कि जो सोलर पैनल को लगाते वक्त सबसे पहले आपने सोलर पैनल सही वाले चूज़ करने हैं जो आपका सिस्टम के साथ मैच करें। अब आपने सिस्टम ख़रीद लिया, सोलर पैनल ख़रीद लिए और उसके बाद आती है इंस्टॉलेशन हमने खुद की है। हमें सारा कुछ पता था कि हमें क्या चीज़ फ़ायदा देगी और क्या चीज़ नुकसान देगी। तो मेरा घर असल में 4 मरले का था, छोटा घर है। और जब बनाया था उस टाइम पे सोलर का कॉन्सेप्ट तो था मेरे बाबा को, लेकिन उस टाइम सोलर पैनल बहुत महंगे होते थे उस ज़माने में। तो फिर हम लोगों ने टैंकी बनाई थी, यानी कि मेरे घर का डिज़ाइन इस तरह का नहीं था कि हम लोगों ने इस पर सोलर पैनल लगाने थे। तो अब कोई चीज़ तोड़ भी नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया कि एक साइड का रुख सूरज के सन राइजिंग साइड पर रखा हुआ है, यानी कि, और दूसरे साइड का रुख थोड़ा सा यानी कि ऑपोजिट है, यानी कि आप समझ लें मुखालिफ सेंट में है, यानी कि वो मैं आपको ऊपर चल के भी दिखाऊंगा।
अब यहाँ पर मैं आपको जो अपने सेट का लोड का टाइमिंग बताता हूँ कि किस किस टाइम पर मेरा सेट कितना लोड उठाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे A to Z टाइमिंग का पता है। गर्मियों में जो पीक के गर्मी के दिन होते हैं, अगर मैक्सिमम जो मेरा सोलर का ऑन करने का टाइम होता है वो 5:25 पे वो मैं ऑन कर देता हूँ, यानी कि 5:30 कह सकते हैं, 5:30 का टाइम आप रखते हैं गर्मियों में। और ग़ुरूब का टाइम यानी कि जब सूरज ग़ुरूब होता है और हमारा लोड यानी कि ये सोलर बीप करता है, यानी कि हमें बताता है कि मैं अब ऑफ़ होने लगा हूँ, और ये साइन भी ब्लिंक करता है उसका और ये बीप करता है। तो वो टाइम होता है ग़ुरूब का जब सूरज का, और किस टाइम पर होता है वो टाइम होता है 7:30 गर्मियों में। इसी तरह सर्दियों में आप आ जाएँ तो सर्दियों में सूरज तो निकल आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे घर की डायरेक्शन इस तरह से है कि कोई साया आता है, तो फिर भी उसके बावजूद भी 7 बजे, ये उन दिनों की बात कर रहा हूँ सर्दियों की जिनमें सूरज निकलता है, यानी कि एक वो दिन होते हैं सर्दियों के, मैं ये इसमें सर्दियों की पीक की सर्दियों के दिन नहीं कह रहा, वो दिन कह रहा हूँ जिसमें धूप होती है, यानी कि ये अब अगर आप ईयर 2023 की जो अभी सर्दियों गुजरी उनकी मैं अगर बात करूँ तो 7 बजे तक, पौने 7 बजे तक हम सोलर को ऑन करते रहे हैं। जिनमें पीक की सर्दियों के दिन आते थे या बादल होते थे तो उसमें 7:30 हो जाते थे, या 7:15 या 7 बजे, यानी कि मैंने पूरी आपको बताई है 6:45, 7 o'clock, 7:50 और 7:30 पर हमारा सोलर ऑन हो जाता है। और हम लोग मैक्सिमम लोड सर्दियों में जो है वो 8 बजे से पहले, पौने 8 या 8 बजे तक लोड हम अपना मैक्सिमम डालना शुरू कर देते हैं सोलर पैनल पे, और मगरिब तक तकरीबन मगरिब सर्दियों में 4-5 बजे का टाइम जो बनता है मगरिब का वो उसका होता है। और जो आजकल का है फरवरी 23 और 24 के जिन दिनों में मैं बना रहा हूँ, तो इन दिनों में हमारा जो सा है तकरीबन 6:15 पे आजकल ये सोलर बीप कर देता है, और उसके बाद हम अपना लोड कम कर देते हैं। अब बात की जाए तो मैक्सिमम लोड सर्दियों में हम किस टाइम पर डालते हैं। सर्दियों में जैसा कि मैंने बताया 8 बजे होता है, यानी कि अगर सूरज के हैं और बादल नहीं है तो हम 8 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक हम सर्दियों में भी लोड डाल सकते हैं। इसी तरह गर्मियों में सुबह 7 बजे हम लोड डाल सकते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं उससे पहले हमारा क्या चीज़ चलती है, उससे पहले हमारा 1.5 या 2 एम्पेयर का लोड होता है, जिसमें हमारा वो बैटरियों पर लोड होता है। उसके हिसाब से आप बैटरियाँ लगा सकते हैं, 4 हैं, 8 हैं, 12 हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो हमने सिर्फ छोटी सी बैटरियाँ लगाई हुई हैं 110 एम्पेयर की, और उस पर हम 1-1.5 एम्पेयर का लोड डालते हैं, और जब 7 हो जाते हैं तो हम उस पर लोड डालना शुरू कर देते हैं पीक का, और वो गर्मियों में होता है 5 बजे, 4:30 से 5 बजे तक का होता है। उसमें डिपेंड करता है कि आपकी सोलर पैनल कितने साफ़ हैं, यानी कि इनकी सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। अब सफाई की बात कर रहा हूँ तो सोलर इन्वर्टर की अगर सफाई में देखा जाए तो इसके पैड्स होते हैं, ये मेटल की जाली है, इसके अंदर एक फोम के पैड्स हैं जो इनमें फोम ये लाजमी रखना चाहिए, कई लोग इन्हें फेंक देते हैं। ये बुनियादी तौर पे मास्क यानी कि फ़िल्टर का भी काम कर रहे हैं, और इनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि इन सुराखों से हवा जब जाती है तो वो कूल होती है और वो इसको ठंडा रखती है। सेकंड नंबर पे इसके यानी कि बेनिफिट की मैं अगर बात करूँगा तो इसे हमने अपने घर के अंदर ही लगाया हुआ है। इसका इतना शोर नहीं है, ये फ़ोन का शोर होता है। इसके अंदर एक प्रोसेसर के अंदर जो आपके कंप्यूटर पीसी के अंदर जो 2 पंखे होते हैं, वैसे 2 पंखे हैं। जो आप इस पर लोड डालते हैं तो वो जिस तरह कंप्यूटर पे लोड डालो तो वो उनकी आवाज़ यानी कि ज़्यादा होती है, इसी तरह इनके भी RPM उसके हिसाब से होते हैं। और कोशिश करनी चाहिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना चाहिए। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर तो उन्होंने 0 से 55 डिग्री पर किया है,
ये इस पर सही ऑपरेट करते हैं। कई लोग मैंने देखा है इन्हें छत पे लगा देते हैं, गर्म जगह पे लगाते हैं, तो ये चीज़ इस तरह नहीं करनी चाहिए। चीज़ की हिफाजत भी करनी चाहिए। अगर आप उसकी गर्म जगह पे लगाएंगे तो उसकी वीर एंड टियर कम हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग ये यहाँ पर ख़त्म होता है। सेकंड व्लॉग में मैं आपको सोलर पैनल का, बैटरियों का और इसके इस्तेमालात बताता हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।